हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एकता स्टडी सेंटर सुलेमपुर। बच्चों, इसके पहले हमने आपको रिलेशन से संबंधित पहली एक्सरसाइज 1.1 पढ़ा दिया। पूरी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ा दिया है। इसके बाद फंक्शन भी मैंने लेक्चर में अपने कर दिया था, पूरा लेक्चर कर दिया था। फंक्शन से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.2, उसको आज हम लोग समझेंगे। 1.2 में आप लोग पढ़ चुके हो कि 1 एंड आंटो, ये आपको यहाँ पे दिखाना है। और 1 आंटो दिखाने के लिए क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो हम आपको यहाँ समझाएंगे। ठीक है? ठीक, चलिए शुरू करते हैं 1.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। सो दैट द फंक्शन f such that r star to r star defined by fx is equal to 1 by x is 1 ये फंक्शन है। इसी फंक्शन को हमें 1 एंड आंटो प्रूव करना है। लेकिन r स्टार क्या है? इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। सेट ऑफ ऑल, आर स्टार क्या है? सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। ठीक है? इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा कि जो रियल नंबर है उसमें से जीरो नहीं। मतलब आर स्टार एक ऐसा सेट है जिसमें सारी रियल नंबर्स हैं, केवल कौन नहीं है? जीरो नहीं है। ठीक है? इसके बाद अब हम क्वेश्चन को, जो फंक्शन है वो क्या दिया गया है? फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। इसी फंक्शन को हमें प्रूव करना है कि 1 है। 1 प्रूव करने के लिए हम करते क्या है बेटा? 1 के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हम इस आर स्टार में दो नंबर लेट करते हैं, दो संख्याएं मान लेते हैं। ठीक है? लेट x1 एंड x2 बी 2 नंबर्स। लेट x1 एंड x2 बी 2 numbers belongs to आर स्टार। मान लेते हैं कि x1 और x2 वो क्या है? वो इसी सेट से दो नंबर है। ठीक है? दो नंबर हमने इसमें लेट कर लिया। अब क्या करेंगे हम? अब 1 प्रूव करने के लिए जो हम बोर्ड में लिख के दिखाएंगे कैसे प्रूव करेंगे, तो उसके लिए हम fx1 इज इक्वल टू fx2 लिखेंगे। ठीक है? fx1 इज इक्वल टू, समझ लो सभी लोग ना, fx1 इज इक्वल टू fx2 लिखेंगे। अब बताओ fx इज इक्वल टू 1/x है, fx1 जब कर दोगे 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2 आ जाएगा। ठीक है? x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। यहां से रिवर्स जब करोगे इसका, तो जब fx1 fx2 के बराबर किया जाए और x1 की वैल्यू x2 के इक्वल आ जाए, सो फंक्शन इज 1 फंक्शन क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। इसका मतलब क्या है बेटा? 1 के लिए क्या बताया था? एक एलिमेंट का एक इमेज। दो एलिमेंट का एक इमेज नहीं, एक एलिमेंट का एक इमेज। जब हम मान लो यहां पे ये एक x है, ये y है, 1 2 3 4 2 4 6 8 10, एक एलिमेंट की एक इमेज। fx1 fx2 के सेम है, मतलब इसमें की दो वैल्यू, इसमें की fx y ही तो होता है,
इसमें की दो वैल्यू सेम है, अगर फंक्शन की वैल्यू या रेंज जो आप यहां देख रहे हो ये सेम है, तो ये x1 इज इक्वल टू x2 होना चाहिए। मतलब ये दो अलग अलग नंबर नहीं होना चाहिए, ये दोनों नंबर एक ही नंबर होना चाहिए। समझ रहे हो कैसे? हमने यहां दो नंबर लेट किया कि दोनों अलग अलग नंबर हैं, और हमने क्या माना कि वो दोनों सेम रिजल्ट दे रहे हैं। 1-1 प्रूव करने के लिए ये रूल है, लिखेंगे हम ऐसे बोर्ड में, हम आपको समझा रहे हैं ऐसा क्यों लिखेंगे। ठीक है, हमने दो अलग अलग नंबर मानना है, और दोनों अलग अलग नंबर जो मानेंगे उससे जो फंक्शन की वैल्यू है वो सेम दिखाएंगे, और सेम दिखाने पर ये दोनों नंबर जो हम अलग अलग माने थे अगर वो भी इक्वल हो गए, मतलब ये दो नंबर अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही है, तो एक एलिमेंट की तो जो रिजल्ट सेम था इसका मतलब एक एलिमेंट का एक इमेज बन रहा है, इसी वजह से फंक्शन हमारा 1-1 हो जाता है। और लिखने का ये तरीका है, हम काहे fx1 को fx2 के इक्वल लिखते हैं। बच्चे यही सोचते हैं कि हम क्यों लिखते हैं आखिरकार, तो बेटा इसलिए लिखते हैं, पहले हम जैसे ये मेनी वन है, मेनी वन की कंडीशन लगाते हैं और 1-1 प्रूव कर ले जाते हैं कि मतलब एक एलिमेंट का एक इमेज बना है। ठीक है, तो ये मैटर आप हटा दीजिए, यहाँ इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं लिखना है ये। ठीक है, आपको बस इतना ही इसमें लिखना था। तो ये 1-1 हो गया। 1-1 करने के लिए हमेशा जो भी फंक्शन आएगा उसमें आप दो नंबर मानिएगा, fx1 को fx2 के इक्वल करिएगा। अगर x1 की वैल्यू x2 के इक्वल आ जाती है तो फंक्शन 1-1 हो जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आंटो। ये थोड़ा सा मैटर है, आंटो क्या होता है आप सभी लोग जानते हो बेटा। आंटो के लिए क्या होना चाहिए, आंटो के लिए हमेशा आपको टेबल बना लेना है, ये जरूर ड्रा करना है। ये ड्रा कर लेना, अपने आप सारी बातें पहले हम फील करते हैं, महसूस करते हैं कि क्या आंटो है कि नहीं है। क्वेश्चन देख लेते हैं। जब भी रियल नंबर मानना हो आपको बेटा, तो रियल नंबर में हमेशा पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, जीरो और कुछ पॉइंट वाले जरूर माना करिए। चलिए हम कुछ नंबर मान लेते हैं, -3, -2, -1। जीरो तो मान नहीं सकते क्योंकि आर स्टार जो हमारा है ये भी आर स्टार है, फंक्शन आर स्टार टू आर स्टार है, आर स्टार टू आर स्टार है। यहाँ है फंक्शन जो है वो आर स्टार से आर स्टार में है, और आर स्टार क्या है, वो नॉन जीरो रियल नंबर, मतलब जीरो नहीं है। तो 1, 2 कुछ पॉइंट में भी मान सकते हैं, मान लो 2.5, 3। वैसे यहाँ भी कुछ नंबर मान लो -3, -2, -1, 1, 2, 2.5, 3, 4 कुछ भी मान सकते हो। वैसे कुछ नंबर से हम मान लेना चाहिए, 4-5 नंबर, कुछ प्लस में माइनस में जो भी सेटिस्फाई करे मान लेना चाहिए। अब मैंने क्या पढ़ाया था, आंटो फंक्शन कब होता है। आंटो के लिए बेटा ये जो कोडोमेन है इसमें एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। अब देखो आप इसमें कोई भी एलिमेंट रख दो, तो इसको कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले हम जो हमारा फंक्शन है fx इज इक्वल टू 1/x लिखते हैं, और fx को हम किसके इक्वल मानते हैं, y के इक्वल मानते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि fx जो होता है वो सेकेंड वाला सेट होता है y। ठीक है, y मतलब सेकेंड वाला, ये सब का सब इमेज होना चाहिए इसके किसी न किसी एलिमेंट का। ठीक, इसके किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, और इसमें एक भी नहीं छूटना चाहिए। अगर इसमें एक भी आप दिखा ले जाओ कि छूट जाता है तब तो ये आंटो नहीं है। आंटो कब होता है फंक्शन, आंटो के लिए मैंने पढ़ा रखा है बेटा, इसमें एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। चलो बढ़िया से समझो इसको। कोई भी एलिमेंट यहां से x की वैल्यू निकालो तो क्या आएगा, 1/y आ जाएगा। अब देखो y की कोई वैल्यू ले लो आप, जो भी चाहो। अगर -3 ले लेते हो, यहाँ रियल नंबर है, रियल नंबर मैंने बता दिया है 1/-3, तो
तो माइनस समथिंग में आएगा। सारे नंबर्स यहाँ है, रियल नंबर है कि नहीं है, -2, -3, -1, इसके बीच में भी तो इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं कि नहीं है, हैं, सब आ जाएंगे। किसी न किसी का ये -3 क्या हो जाएगा, इमेज बन जाएगा। इसके बीच का भी कोई नंबर अगर हम लेंगे तो भी वो किसी न किसी का इमेज बन जाएगा। -1 अगर यहाँ ले लेते हैं तो 1/-1, तो x इज इक्वल टू -1, -1 का -1 ही इमेज बन जाएगा। मान लो 2.5 ले लेते हैं, तो 2.5 लेते हैं, 10 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, कैंसिल करेंगे, डिवाइड करेंगे, 0.4 का बन जाएगा। मतलब जितने भी इसमें एलिमेंट हैं वो सब के सब इसके किसी न किसी एलिमेंट के इमेज बनेंगे। लिखने का तरीका कैसे बोर्ड में आंटो हमसे करें, पहले fx को 1/x के इक्वल लिखें और उसको y के इक्वल कर लें और वहां से x की वैल्यू फाइंड कर लें फंक्शन में क्या है, और y की वैल्यू पहले फील करो हर एक वैल्यू रख करके। y की वैल्यू ये रखते हैं, देखो x का वैल्यू कोई इसमें से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो इसका मतलब x के उसी वैल्यू का वो इमेज है, ठीक है, तभी वो फंक्शन आंटो हो सकता है। तो यहाँ तो सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आप लोग कैसे इसको लिखोगे, तो यहाँ लिख सकते हो फॉर ईच y बिलोंग्स टू और स्टार, ठीक है, देयर इज x इज इक्वल टू, जो x की वैल्यू 1/y जो भी है वो सब किस में बिलोंग्स कर रहा है, वो भी आर स्टार में बिलोंग्स कर रहा है। आर स्टार क्या है, आर स्टार क्या है, आर स्टार क्या है, कोडोमेन है, ठीक है। आर स्टार यहाँ पे आप देख रहे हो क्या है, ये कोडोमेन है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सच दैट आर स्टार सच दैट एफ y इज इक्वल टू x, fy या fx इज इक्वल टू y। इसको नहीं भी दिखाओगे बेटा तब भी इतना आप कंप्लीट कर ले जाते हो, तो आप इतना लिख सकते हो कि फंक्शन हमारा क्या है, आंटो है, ठीक है। मतलब आपको इस fx इज इक्वल टू 1/x को y के इक्वल करके इसका रिवर्स कर देना है, ठीक है। y, तो देयर इज या दिस फंक्शन इज आंटो, क्लियर। आंटो देखो फील किया जाता है, आंटो को एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। इतना क्लियर हो गया। आप क्वेश्चन में और क्या कहा है, तो ये फंक्शन क्या है, 1 है, इसको लिख सकते हो आंटो, ठीक है। सो फंक्शन इज क्या है, आंटो, यहां लिख देना। सो फंक्शन इज आंटो, ये फंक्शन आंटो है, आच्छादी है, ये इकाई भी हो गया, आच्छादी भी हो गया। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या ये भी रियल के सत्य है, इज द रियल के ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार। ये जो डोमेन आर स्टार है बेटा, डोमेन आर स्टार है, उसे रिप्लेस्ड बाय यन, ठीक है। ये सभी लोग समझ गए, ठीक है। चलिए यहीं पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। आर स्टार को यन से रिप्लेस कर दिया जाए, ठीक है, विद कोडोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार। लेकिन जो कोडोमेन है वो आर स्टार ही रहे, कोडोमेन आर स्टार ही रहे, और ये जो डोमेन था आर स्टार उसको यन में रिप्लेस कर दिया जाए। यन मीन्स नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर में रिप्लेस कर दिया जाए तो क्या रिजल्ट वही मिलेगा हमको, देखते हैं। तो नेचुरल नंबर आप लोग जानते हो 1 से स्टार्ट होता है, मैंने पूरा बता दिया है। और ये तो आर स्टार है, ये तो वही रहेगा, -3 -2 -1 0 तो लिखना नहीं है, 1 2 3 कुछ भी पॉइंट में भी हो सकता है, 4, ठीक है। चलो
सबसे पहले हम इसमें क्या चेक करेंगे, इसमें 1 1 चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, 1 1। तो ये 1 1 है कि नहीं है बताओ। तो 1 1 तो हो ही जाएगा। देखो ऐसे पूरा आपको लिख देना इसमें 1 1 के लिए। x1 x2 भी 2, जो x1 x2 माना जाएगा वो डोमेन से माना जाता है बेटा। किससे माना जाता है, डोमेन से। इसलिए आपको यहाँ पे क्या मानना है, क्या मानना है, नेचुरल नंबर यहां लिखना है। लेट x1 एंड x2 बी 2 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, fx1 इज इक्वल टू fx2। मैं यहां बता रहा हूं आपको ऐसे लिखना आगे, fx1 इज इक्वल टू fx2, इतना इतना आ जाएगा। तो फंक्शन इज 1 1। फील भी कर ले कि 1 1 है कि नहीं है। आप बताओ, अगर इसमें आप 1 रख देते हो, x की वैल्यू फंक्शन में 1 लिख देते हो तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा यार। 1 का इमेज 1 से है ना। 2 लिख देते हो तब 1/2 0.5 से, 0.5 है ना, 0.5 हो सकता है। 1 और -1 के इधर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 लिख देते हो तब 0.4। मतलब कोई भी यहाँ पे हम एलिमेंट इस फंक्शन का यहाँ पुट कर दें तो रेंज में हमें मिलेगा इसमें कुछ ना कुछ। लेकिन ऑल निगेटिव नंबर्स जो हो सब छूट जाएंगे। लेकिन इसमें एक का एक एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट का एक इमेज बन रहा है, इसलिए ये फंक्शन 1 1 है। लेकिन आंटो है कि नहीं बेटा। तो आंटो, जब ऑल निगेटिव नंबर्स छूट जा रहे हैं तो फंक्शन आंटो नहीं है। ठीक है, तो अगर अब हम पहले यहां दिखा देना कि 1 1 के लिए इतना करना, आंटो के लिए क्या करोगे, -3 बिलोंग्स टू किसमें, आर स्टार है ना। देयर इज नो वैल्यू ऑफ x, देयर इज नो वैल्यू ऑफ x। -3 कुछ भी, कोई भी निगेटिव नंबर, कोई भी यार, -3 -2 -1 कोई भी निगेटिव नंबर आप कह रहे हो जो कि आर स्टार में है, वो x के किस का कोई भी वैल्यू उसमें से नहीं मिल रहा है। किसी का वो वैल्यू निकले, किसी की रेंज निकले, वो आप अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर सकते हो कि इसमें जो निगेटिव नंबर्स हैं वो इसमें के किसी एलिमेंट के इमेज नहीं बन रहे हैं। मतलब सारे निगेटिव नंबर्स छूट जा रहे हैं, अतः ये फलन आंटो नहीं है, आच्छादी फलन नहीं है। ठीक है, गुड, पूरी बात समझ गए। तो क्या ये सत्य है, ये रियल सत्य नहीं है। कौन सा, पहले वाला। पहले तो 1 1 था, आंटो था। लेकिन अब जब हमने डोमेन को n में रिप्लेस कर दिया, वो आर स्टार में हो गया, तब रिजल्ट क्या मिला, तब ये तो 1 1 है लेकिन आंटो नहीं है। ये एनसीईआरटी 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। समझ गया सभी लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चेक द इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हमें इंजेक्टिव हमने क्या पढ़ाया था, इंजेक्टिव मीन्स 1 1 एंड सर्जेक्टिव मीन्स आंटो। ठीक है, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव हमें चेक करना है। तो पहला पॉइंट है यफ सच दैट n to n का मतलब नेचुरल नंबर से कहां तक, नेचुरल नंबर में, और फंक्शन क्या दिया है, x²। तो हमें पहले इसको 1 1 प्रूव करना है, आंटो प्रूव करना है। चलिए पहला पॉइंट चेक करते हैं। पहले 1 1 तो 1 1 के लिए मैंने क्या कंडीशंस आपको बताया था बेटा कि आपको पहले 2 नंबर मानना है, और दोनों कौन सा मानना है, डोमेन में मानना है। और डोमेन आपका है क्या, नेचुरल नंबर है। तो आप पहले हिंदी में भी लिख सकते हो, माना x1 और x2 2 प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख देना, या ऐसे भी लिख सकते हो, लेट x1 एंड x2 बी 2 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब 1 1 की और क्या कंडीशन बताया अभी, fx1 इज इक्वल टू fx2।
एफ एक्स वन में एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स वन स्क्वायर, हियर एक्स टू स्क्वायर। अब जब इधर से स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या आएगा, एक्स वन इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स टू। ठीक है, समझ रहे हो? कोई भी आपको कंफ्यूज कर सकता है। बेटा यहां प्लस माइनस एक्स टू लिख दिया हमने, लेकिन ये हो सकता है, लेकिन किस कंडीशन में होगा ये देखो। यहाँ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, क्या नेचुरल नंबर नेगेटिव नंबर होता है? बताओ आप एक्स वन एक्स टू क्या माने, नेचुरल नंबर माने हो ना, तो यहाँ निगेटिव लगाना आपको शोभा दे रहा है, उचित है? नहीं। हाँ रियल होता, जेड होता, हम लगा देते माइनस, लेकिन यहाँ नेचुरल में नेचुरल नंबर जो होता है हर पॉजिटिव नंबर होता है, सो इस कंडीशन में यहाँ पे माइनस नहीं लगेगा, तो एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, तो क्या आपका हो गया 1 1, है ना? इट्स फंक्शन इज 1 1, ये 1 1 हो गया। 1 1 मीन्स इंजेक्टिव हो गया आपका। अब जरा आंटो इसका चेक करो। आंटो के लिए हमने बताया है फील करो, अंदर से फील करना है। इसके लिए आप पहले एक मैप बना लीजिए नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर में, और फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एन टू एन है। ठीक है, कुछ नेचुरल नंबर इसमें लिख दीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कुछ भी लिख दीजिए। आंटो चेक करना है, ये फंक्शन आंटो है कि नहीं है, समझ रहे हो? चलो यहाँ पे आप देखो, जब ना समझ में आए ना, जो फील कर ले जाओ वही लैंग्वेज में अपने लिख दो। आंटो के लिए क्या होगा, हाँ? कोडोमेन का हर एलिमेंट इंगेज होना चाहिए, कोडोमेन का हर एलिमेंट इंगेज होना चाहिए। तो क्या है क्वेश्चन, चलो बताओ। मैंने कहा था पहले एफ एक्स जो है आपको उसको लिख दो और उसको वाई के इक्वल लिख दो, और यहां से एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो, क्या मिलता है, रूट वाई, रूट वाई। अब बताओ अगर यहां 1 लिख दोगे तो एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी, 2, तो यहां रूट 2 आ जाएगा। क्या इसमें रूट 2 होता है? एक्स की वैल्यू रूट 2 हो सकता है? बताओ, एक्स की वैल्यू रूट 2 हो सकता है? सभी लोग बताओ सोच के। नहीं हो सकता यार, मतलब एक्स में ऐसा कोई नंबर नहीं है, एक्स में ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर कर दे हम 2 आ जाए, है? 2 का स्क्वायर करोगे 2 नहीं आएगा, किसी कीमत पे नहीं आएगा। यहाँ नेचुरल नंबर है यार, 1 है, 3 है, 4 है, 2 है, बीच वाला नंबर थोड़ी कोई मौजूद है इसमें कि नियर अबाउट हम 2 तक चलेंगे, है ना? 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 9 हो जाएगा, तो इसमें ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर 3 आ जाए। नेचुरल नंबर में कोई नेचुरल नंबर ऐसा नहीं है जिसका स्क्वायर कर दें हम, हमें 3 मिल जाए। ठीक है, तो हम अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं ऐसे कि कोडोमेन में, अपने लैंग्वेज में लिखो यार, जरूरी नहीं कहीं से कॉपी करके लिखो, आप अपनी लैंग्वेज में लिखो, सही होता है। कोडोमेन में नहीं, डोमेन में, तो डोमेन में ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर, ठीक है, जिसका स्क्वायर 2 हो। तो अब इसमें जब 2 इमेज नहीं बनेगा, 3 इमेज नहीं बनेगा, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट आंटो। सो फंक्शन इज नॉट आंटो। नॉट आंटो मीन्स ये सब्जेक्टिव नहीं है लेकिन इंजेक्टिव है। क्लियर सभी लोगों को? गुड। ये है पहला पॉइंट, ऐसे आपने चेक करना है। सेकंड पॉइंट के लिए क्या करना है इसी में मैं समझा दूं आपको, बहुत ही इजी है। देखो यह सच दैट जेड टू जेड, अब यहां लिखोगे माना x1 x2 दो पूर्णांक संख्याएं हैं,
लेट x1 एंड x2 बी टू इंटीजर्स आपको मानना है। जेड मैंने पढ़ा रखा है पहले से, जेड किसको शो करता है, इंटीजर्स को शो करता है। ठीक है, तो हम मान लेना, इसको इक्वल लिखना इसको। अब यहाँ पे मैं अगर सेकेंड की बात करूं, सेकेंड पॉइंट लो, फर्स्ट पॉइंट आप समझ गए ना, मिटा नहीं रहा हूं, आप नोट कर लिए होंगे इसको। ठीक है, चलो सेकेंड पॉइंट मैं इसी में समझा दूं आपको। यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा। अब तो x1 इक्वल टू माइनस x2 जब आएगा तो क्या वो 1 1 होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप फंक्शन की वैल्यू सेम है, लेकिन जो x1 इज इक्वल टू x2 होना चाहिए, लेकिन x1 इक्वल टू माइनस x2 भी हो रहा है। तो इसी वजह से फंक्शन नॉट ऑन टू हो जाएगा, नॉट 1 1 हो जाएगा, नॉट 1 1 हो जाएगा। जब भी ऐसा केस हो जाए तो 1 1 नहीं हो सकता। यहाँ प्लस माइनस पॉसिबल है कि नहीं है, है यार। क्यों है, क्योंकि यहाँ अब आपको n नहीं लिखना है, क्या लिखना है, z लिखना है। और z में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर विद जीरो। कुछ नंबर माइनस लिख दो, जीरो लिख दो, 1 2 3 लिख दो। ऐसे इसमें -3 -2 -1 0 1 2 3 कुछ भी ऐसे लिख दो, इंटीजर्स लिख दो दोनों में। तो अगर किसी एक की वैल्यू सेम होगी तो दोनों निगेटिव नंबर है या पॉजिटिव नंबर है। चलो यहाँ पे देखो, फंक्शन 1 1 नहीं है, आंटो है कि नहीं है, देखते हैं। फील करो, पहले फील करो। यहाँ अगर x की वैल्यू -3 रखते हो तो क्या मिलता है, 9 मिलता है यार। +3 रखते हो तो क्या मिलता है, 9 मिलता है। तो अगर हम फील कर ले तो भी ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है, कि है 1 1, बताइए है। देखो -3 का 9 इमेज बन रहा है और +3 का भी 9 इमेज बन रहा है, तो मेनी 1 हो गया, कहाँ 1 1 रहा, तो ये 1 1 नहीं है। अच्छा आंटो है कि नहीं, -3 रखने पे 9 आया, +3 रखने पे -2 पे 4 आया, और +2 पे 4 आया, -1 पे 1 आया, 1 पे 1 आया। इसमें से कोई भी नेगेटिव नंबर ऐसा नहीं है जिसका इमेज बन रहा है। ठीक है, x के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज बन जाए तो ऐसा नहीं हो रहा है। कौन, ऑल नेगेटिव नंबर। तो आपको क्या लिखना है, आप तो मान लो ऐसे लिख दोगे, लेकिन यहां लिखोगे कि कोडोमेन में सारी ऋणात्मक संख्याएं x के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं बन रही हैं, अतः ये फलन या ये फंक्शन आंटो नहीं है। ठीक है, आप हिंदी में ऐसे लिख देना यार, कोई मिस्टेक नहीं करेगा आपको। यहां लिख देना कोडोमेन में सभी ऋणात्मक संख्याएं। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। कोडोमेन में सभी ऋणात्मक संख्याएं जो है, कोडोमेन में सभी ऋणात्मक संख्याएं, नेगेटिव नंबर जो है, ऋणात्मक संख्याएं x के किसी ना किसी अवयव का इमेज, x के किसी अवयव का इमेज नहीं बन रही है, x के किसी भी अवयव का इमेज नहीं बन रही हैं। ठीक है, अतः फलन क्या है, आंटो नहीं है, सब्जेक्टिव नहीं है। तो ये फलन ना तो 1 1 है और ना ही आंटो है। चलो थर्ड वाले को ऐसे हम चेक कर ले, ये समझ गया, ऐसे लिख देना आप लोग, तो भी कोई बात नहीं। यहाँ ये बना लेने से ना फील हो जाता है, आप कॉपी में भी बगल बना देना यार, चेक करने वाला सब समझेंगे कि आप क्या फील कराना चाह रहे हो। ठीक है, आप नहीं होगा तो पास इसको और लंबा बना देना, और यहाँ न ज्यादा इसको लिखना, इसको कम कर देना, और यहाँ 4 कर लेना, यहाँ मान लो 4 ही कर लेना। चलो 2 का -2 रखोगे तो 4, +2 का 4, -1 का 1, +1 का 1, है ना। ऐसे ही 2 दिखा दो, तो कोई भी एलिमेंट इसमें ऐसा नहीं बचेगा जिसका इमेज ऋणात्मक संख्याएं बन जाए, तो ऋणात्मक नंबर छूट जाएगा। मैंने बताया था यार,
कि जब कोडोमेन रेंज के इक्वल हो जाए तभी हमारा आंटो होता है, ऐसा नहीं हो रहा है, आंटो नहीं है। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट, ऐसा फलन जो R to R है, रियल नंबर से रियल नंबर में है और fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। सिंपल है, लेट x1 एंड x2 बी 2, यहाँ जहां मैंने नेचुरल नंबर लिखा है वहीं आप रियल नंबर लिख लेना, हिंदी में लिखना चाहते हो तो लिख लेना, माना x1 और x2 दो वास्तविक संख्याएं हैं, fx1 इक्वल टू fx2 x1 स्क्वायर प्लस माइनस x2 यहां भी आ जाएगा, प्लस माइनस x2, तो यहां भी क्या लिख देंगे, नॉट 1 1 लिख देंगे। आंटो चेक करना है तो एक्स स्क्वायर है भी, सेम ऐसे ही लिखेंगे। अब आंटो है कि नहीं है, अब इसको देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो रियल नंबर लिखना है, तो रियल नंबर में आप हमेशा ये चीज फील करिए कि कुछ पॉइंट्स वाले भी नंबर लिखा जाता है। अब जेड नहीं है, रियल नंबर है, हाँ रियल नंबर लिख दीजिए, रियल नंबर रियल नंबर। मैं नेक्स्ट पॉइंट का बता रहा हूँ, तीसरा पॉइंट, बाकी सब वैसे ही नोट करिए, कोई बात नहीं। -3 -2 -1 0 1 1.5 2 -3 -2 -1 0 1 1.5 2। जरा देखते हैं ये, चलो रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स में पॉइंट वाले भी होते हैं और ये भी होते हैं, कोई भी चेक कर लो। तो पहली बात, किसी भी नंबर का, ऋणात्मक नंबर का स्क्वायर जो है सब प्लस हो जाएगा, तो इसमें भी जो निगेटिव नंबर्स होंगी वो सब की सब छूट जाएंगी, अतः ये फलन भी हमारा आंटो नहीं होगा। तो ऐसे भी लिख सकते हो कि कोडोमेन में सभी ऋणात्मक संख्याएं x के किसी भी अवयव का इमेज नहीं बन रही हैं, अतः ये फलन आंटो नहीं है, चाहे रियल नंबर के लिए हो चाहे जेड के लिए हो। लेकिन वही नेचुरल नंबर के लिए जब बात पढ़ रहे थे तब यहाँ पे माइनस नहीं आता था, क्योंकि नेचुरल नंबर निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए वहां 1 1 हो गया था। ठीक है, लेकिन आंटो फिर भी नहीं था, ये आंटो नहीं था, ये आंटो था, आंटो था, पहला पॉइंट है ना। ठीक, तो मेरे ख्याल से आप ये तीनों पॉइंट समझ गए। बाकी ये सेम ऐसे फिर नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, या क्यूब है, जेड टू जेड है ना। मैं यहां लिख दे रहा हूं DYS, डू योर सेल्फ। आप इनको दोनों को स्वयं से करिए, ठीक है, कर लेंगे यार, ऐसे कितना समझाया जाए इसको, समझ लेना। नहीं आएगा कमेंट में पूछना हमसे, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर जरूर करो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन f such that r to r given by fx is equal to box of x। ये जो x है वो बॉक्स में लिखा गया है, उस बॉक्स x का मतलब क्या है, इज नाइदर 1 1 नॉट आंटो। मतलब इस फंक्शन को हमें प्रूव करना है कि ना ही ये 1 1 है और ना ही आंटो है। समझ रहे हो, आप बुक लेके सभी लोग बैठे रहना, यूपी बोर्ड वाले अपनी बुक लेके देखते रहो, सीबीएसई बोर्ड वाले अपनी बुक लेके देखते रहो, समझते रहो कायदे से, ठीक है। fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ बॉक्स ऑफ x। इस बॉक्स ऑफ x को हमें प्रूव करना है कि ये ना तो 1 1 है और ना ही आंटो है। अब यहां लिख दिया है बेटा कि बॉक्स x क्या डिनोट करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू x। महत्तम पूर्णांक है ना, फलन को जो है ये दिखाता है लेस देन आर इक्वल टू x। मतलब जो भी इसमें लिखा गया होगा, जैसे हम कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मान लो, यहां हम लिख देते हैं 2.3, ऐसे ही थोड़ा सा हम आपको एग्जांपल देके समझा दें। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमने 2.3 लिख दिया, तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया, देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू 2.3। इंटीजर को बेटा कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं, पूर्णांक। मतलब जो भी हमें लिखना पूर्णांक में लिखना है, यहाँ भले पॉइंट में लिखा गया है, और लेस देन इससे लेस 2
1 0 है ना, माइनस में -1 -2 ऐसे चलता रहेगा ये। लेकिन इसमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखना है, वो लेस देन हो और इक्वल टू एक्स हो, या जो भी यहां लिखा हो इंटीजर उसके इक्वल भी हो सकता है, लेकिन वो इंटीजर होना चाहिए। ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नहीं है, तो इसका मतलब इसमें से हमारा कौन सा वैल्यू होगा, कौन होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर इसमें कौन है, 2 है। ठीक है, ऐसे हम मान लो 4 लिख देते था बॉक्स में, तो 4 3 2 1 0 ऐसे इधर आ जाता। तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है, इक्वल टू एक्स है। अब देखो इक्वल टू एक्स है, 4 के ही इक्वल माना जाता। लेकिन अगर यहाँ पॉइंट में नंबर है तो उसके पहले वाला, उससे कम जो इंटीजर होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, महत्तम पूर्णांक जो होगा, पूर्णांक वाला वो लिया जाएगा। ठीक, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझ गए बॉक्स वाला, ठीक है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को 1 1 और आंटो प्रूव करते हैं कि 1 1 है, आंटो कैसे है। चलो 1 1 प्रूव करते हैं। तो आप देखिए R to R लिखा गया है। R to R का क्या मतलब बेटा, रियल नंबर से रियल नंबर में है। तो पहले आप मान लो 2 नंबर, लेट x1 एंड x2 बी 2 रियल नंबर्स मान लो पहले, तब क्या हो जाएगा, fx1 इज इक्वल टू fx2। ये क्या हो जाएगा, बॉक्स x1 इज इक्वल टू बॉक्स x2 हो जाएगा। अब जब बॉक्स x1 बॉक्स x2 के इक्वल हो जाएगा तो x1 और x2 को आप लोगों को कुछ मानना पड़ेगा, यहाँ पे कोई 2 नंबर अलग अलग मानने पड़ेंगे। चलो लेट x1 इज इक्वल टू 2.3 एंड x2 इज इक्वल टू 2.4, देन 2.3 2.4 बॉक्स में। अब इसका, इस बॉक्स में इसका लिखने का मतलब कितना आएगा, महत्तम पूर्णांक फलन, मैंने अभी बताया था 2 आएगा, क्योंकि 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, इंटीजर पूर्णांक। और यहाँ 2.4 में यहाँ भी 2 ही आएगा। तो देखो ये वैल्यू तो डिफरेंट आई, ये वैल्यू तो सेम है, 2 ही है, और ये फंक्शन की वैल्यू क्या है, सेम है। लेकिन ये नंबर्स जो है ये क्या है, x1 x2 सेम आने चाहिए थे ना, ये तो फंक्शन की वैल्यू आई है ना, फंक्शन की वैल्यू 2 2, फंक्शन की वैल्यू तो सेम है, लेकिन क्या x1 x2 भी सेम है, x1 x2 डिफरेंट नंबर है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू सेम है। ये फंक्शन 1 1 नहीं है, मेनी 1 है। तो हमें प्रूव करना था कि फंक्शन नाइदर 1 1, तो x1 इज नॉट इक्वल टू x2, so it is not a 1 1 function। क्लियर, अतः ये इकाई फलन नहीं है। अब हम आंटो प्रूव करते हैं। क्या प्रूव करते हैं इसका, आंटो। तो आंटो प्रूव करने के लिए आप रियल नंबर्स और रियल नंबर्स दो ऐसे मैप बना लीजिए, मैंने पढ़ाया बार बार आंटो के लिए। ये रियल नंबर, ये रियल नंबर, और इस रियल नंबर में आप सभी लोग जानते हो बेटा, -3 -2 -1 0 1, कुछ पॉइंट वाले भी नंबर लिख लेना चाहिए, 2 -3 -2 -1 0 1 1.5 2 3, कुछ भी ऐसे लिख सकते हो। अब देखो बॉक्स ऑफ x, आप जानते हो बेटा कि x की कोई वैल्यू इसमें रख दी जाए, चाहे पॉइंट वाले, याद है ना अभी मैंने पढ़ाया है, चाहे पॉइंट वाले, चाहे ये इंटीजर, चाहे ये इंटीजर, कोई भी इंटीजर, कोई भी पूर्णांक इसमें से लिख दिया जाए तो उसका वैल्यू पॉइंट में नहीं आता, ये आता है। अभी देखो मैंने ऐसे लिखा था ना 2.3, कितना आया था 2, अगर ऐसे मैं लिख दूं 1.9 तो कितना आएगा 1, होल में आता है। तो भैया इसमें से 1.5 रखोगे तो 1 ही इमेज बनाएगा, 1 रखोगे तो 1 ही इमेज बनाएगा। तो
क्या ये पॉइंट वाला किसी का इमेज बनेगा? बनेगा बताओ? नहीं बनेगा। तो मतलब हम कुछ भी लिख सकते हैं ऐसे, ये y इज इक्वल टू 1.5 बिलोंग्स टू रियल नंबर, देयर इज नो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना। 1.5 जो कि रियल नंबर है, किसमें है? कोडोमेन में, है ना। उसमें नो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x मतलब डोमेन वाला, है ना। कोई भी डोमेन ऐसा नहीं है कि जिसके लिए ये 1.5 बिलोंग्स टू रियल नंबर हो जाए, ठीक है। सच दैट fx is equal to box x. So function is not onto. आप बेटा ना, आप ऐसे मैंने इंग्लिश में लिख दिया, आप हिंदी में पूरी अपनी बात बता दो यार, पूरी व्याख्या कर दो जो समझते हो कि कोडोमेन में दशमलव वाली, वास्तविक संख्याओं में दशमलव वाली जितनी संख्याएं हैं वो डोमेन के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं बनेंगी। क्यों? क्योंकि डोमेन जो है वो महत्तम पूर्णांक फलन है, ठीक है। अतः इसमें दशमलव वाली संख्याएं कोडोमेन में छूट जाएंगी, अतः फलनांक तो नहीं है। समझे? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो दैट द मॉडुलस फंक्शन f सच दैट r टू r, रियल नंबर से रियल नंबर में आपका फंक्शन है और f(x) इक्वल टू मॉड ऑफ x दिया गया है, इज नाइदर 1 1। आपको इसको भी प्रूव करना है कि ये 1 1 नहीं है और ना ही आंटो है। पर मॉड ऑफ x क्या है? मॉड ऑफ x जब x है, कब? मॉड ऑफ x है कब? यदि x इज पॉजिटिव और 0। जब x की वैल्यू पॉजिटिव है या 0 है तब मॉड ऑफ x का मान x है, और मॉड ऑफ x का मान -x है कब? जब x निगेटिव है। इसको हम ऐसे भी आपको शो करके दिखा सकते हैं बेटा, सोल्यूशन आपको बता रहे हैं। जो मॉड ऑफ x है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जब मॉड ऑफ x है तब x क्या है? x पॉजिटिव है और 0 है, और -x है, x इज निगेटिव, x इज लेस देन 0। इस मॉडुलस फंक्शन को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं। चलिए अब हम इसको 1 1 और आंटो देखें है कि नहीं है। अब बेटा जब भी कभी ऐसा फंक्शन आपके सामने आए तो उसमें केस बना लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जो दोनों नंबर आपको मानना है वो दोनों पॉजिटिव मानना है या दोनों निगेटिव मानना है या एक पॉजिटिव एक निगेटिव मानना है ना। अब आपको केस इसको सॉल्व करना होगा। चलिए हम केस फर्स्ट इसमें अप्लाई करते हैं। पहला केस मान लेते हैं, माना लेट x1 एंड x2 बी 2 रियल नंबर्स where x1 is greater than 0 and x2 is greater than 0। मान लेते हैं पहले कि ये दोनों क्या है, ये इसको इक्वल भी लगाते चलो, इसमें कोई मतलब नहीं। हम बड़ा ही पहले बता रहे कि x1 is greater than or equal to 0 and x2 is greater than or equal to 0, या दोनों बड़ा ही लगा लो, ठीक है। हम उस वाले को, हम आपको ये लिखने का मतलब केवल ये वाला दिखा है, हम दोनों बड़ा वाला ले रहे हैं, ठीक है। तब बताना जरा fx1 इज इक्वल टू fx2, तब क्या हो जाएगा? x1 इज इक्वल टू x2। जब x1 इज इक्वल टू x2 हो गया तो ये फंक्शन क्या हो गया? इस केस में फंक्शन इज 1 1। ऐसे केस में फंक्शन हमारा 1 1 है। चलिए हमें नाइदर 1 1 दिखाना है। चलो केस सेकंड पे भी थिंकिंग करो, कंसीडर करो क्या आता है। फिर ऐसे ही आपको लेट करना है, लेट x1 एंड x2 बी 2 रियल नंबर
where x1 is less than 0 and x2 is less than 0. Now fx1 is equal to fx2, तो माइनस एक्स है, माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस x2, माइनस माइनस कैंसिल आउट, x1 इज इक्वल टू x2. इस केस में भी फंक्शन क्या है, 1 1 है. ठीक है. अच्छा, एक केस और बनाते हैं. केस थर्ड क्या है, चलो एक प्लस एक माइनस मान लो. लेट रियल नंबर इसलिए मान रहे हैं, जो भी हम नंबर यहाँ लेट करते हैं बेटा, डोमेन सिलेक्ट करते हैं, मैं बार बार बता रहा हूं. लेट x1 एंड x2 बी टू रियल नंबर where x1 is greater than 0 and x2 is less than 0. ठीक है, x1 is greater than or equal to 0 and x2 is less than 0. Now fx1 is equal to fx2, greater than 0, x1 is equal to minus x2. x2 less than 0 है ना, it is not equal to. ठीक है. So function is not 1 1. ठीक है, फंक्शन जो है 1 1 नहीं है. तो ये हो गया. इस तरह से आप 3 केस बना लो आराम से. इसमें तो 1 1 आया था, एक केस ऐसा मिल जाएगा मॉड्यूलस फंक्शन में जिसमें 1 1 नहीं होगा. चलो यहां आप समझें, यहां देखें ध्यान से सभी लोग. आंटो, कौन सा, आंटो. आंटो, आप बताओ बेटा, रियल नंबर टू रियल नंबर, पहले आप मैथ बना लो आराम से. बहुत ही आसान है. रियल नंबर टू रियल नंबर, फंक्शन जो है वो मॉड ऑफ एक्स है. आप देखो -3 -2 -1 0 1 2 1.2.5 कुछ भी ऐसे मान लो. -3 -2 -1 0 1 2 2.5. चलो आप बताओ बेटा, -1 अगर इसमें रख दो -1, तो -1 इसमें रखोगे तो कौन सा क्या आएगा. -1 की इमेज किससे बन रही है, fx या fx का मतलब y की वैल्यू क्या मिलेगी, +1 मिलेगी, और 1 की 1 मिलेगी. ठीक है. और -2 की 2 मिलेगी, +2 की 2 मिलेगी. ठीक है. कोई भी हम कोई भी नंबर इसमें लिखते जाए तो हम देखेंगे कि इसमें भी निगेटिव नंबर जो है छूट जा रहा है. सारे निगेटिव नंबर छूट जा रही हैं, इसलिए ये फंक्शन आंटो नहीं है. ठीक है. तो लिखेंगे कैसे, फिर वही बात लिख लो आप. 1 1 के केस में आप क्या कर सकते हो, -1 and -1 and +1 have same image, so it is not 1 1. and -3 belongs to real number. There is no x belongs to real number such that fx is equal to mod of x. ठीक है. मतलब मैंने -3 को लेके दिखा दिया है. यहाँ और भी लिख सकते हो, -3 -2 डॉट डॉट डॉट, कोई भी यहाँ लिख सकते हो. या ऑल नेगेटिव नंबर्स बिलोंग्स टू रियल नंबर इन कोडोमेन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. इन कोडोमेन. ठीक है. देयर इज नो एक्स बिलोंग्स टू आर इन डोमेन भी लिख सकते हो. डोमेन सच दैट fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x. आप अपने हिसाब से बना के हिंदी में भी लिख लेना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. कि सभी ऋणात्मक संख्याएं कोडोमेन की x के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं बन रही है, अतः ये फंक्शन आंटो नहीं है. सो फंक्शन इज नॉट आंटो. ठीक है. तो आपने प्रूव कर लिया. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. चलिए क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बेटा, सो दैट द सिग्नम फंक्शन f such that r2 r given by fx is equal to 1 if x is greater than 0
एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0, एफ एक्स इज इक्वल टू -1 इफ एक्स इज लेस देन 0। हमें दिखाना है बेटा ये जो सिग्नम फंक्शन एफ है वो रियल नंबर से रियल नंबर में है और एफ की वैल्यू दिया है, ये हमें दिखाना है कि ये फंक्शन जो भी यहाँ दिया गया है वो नाइदर 1 1 ना रैम टू, मतलब ना तो एक की है और ना ही आच्छादक है, हमें शो करना है। ठीक है, चलो कैसे शो करते हैं, देखो शो करते हैं बेटा। पहले आपको पता है सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन देखो बेटा, x इज ग्रेटर देन 0, ये आप सभी को पता है 0 है। 1 2 3 4 5, x इज ग्रेटर देन 0, जब 0 से बड़ी है x की वैल्यू तो हमें एफ एक्स मीन्स कौन, y, क्या मिलता है, 1 मिलता है। ठीक है, तो इसको कवर करके एक लाइन ऐसे ड्रा कर दो कि चाहे हम x इज ग्रेटर देन 0 लिखा है, इसका मतलब चाहे हम x की वैल्यू 1 ले, चाहे 2 ले, चाहे 3 ले, चाहे 4 ले, हमें एफ एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 ही मिलेगी। चाहे 100 ले तो भी हमें एफ एक्स की वैल्यू 1 ही मिलेगी। और ऐसे ही 0 पे 0 ही है, x की वैल्यू लेस देन 0, -1 -2 -3 -4 ले तो y की वैल्यू या एफ एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, -1 मिल रही है। ठीक है, वो इस तरफ सब हो जाएगा। चाहे x की वैल्यू -4 हो जाए तो भी एफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी। ये कुछ सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है, हमें इसी सिग्नम फंक्शन को प्रूव करना है कि ये 1 1 नहीं है और ना ही आंटो है। चलो 1 1 नहीं है, देखो कैसे हम क्या करते हैं बेटा, लेट कर लेते हैं, लेट x1 एंड x2 बी टू रियल नंबर्स, where x1 is greater than 0 and x2 is less than 0। क्योंकि हमें दिखाना है कि 1 1 नहीं है तो सीधे एक ही केस में आप आराम से दिखा लो, नहीं तो फिर वही केस आपको बनाना पड़ता, दोनों बड़ा है 0 तो 1 1 आता। ठीक है, चलो तो क्या लिखोगे, fx1 इज इक्वल टू fx2, तो fx1 की वैल्यू कितनी है, जब x1 बड़ा है 0 से, x1 की वैल्यू 0 से बड़ा है जब, तो fx1 की वैल्यू कितनी है, 1 है। और fx2 की वैल्यू क्या है, वो भी 0 से छोटा है तब क्या है, -1 है। ठीक है, तो ये इक्वल नहीं है, बस बस जब दिखाना ही है इतना, फंक्शन इज नॉट 1 1। ठीक है, आराम से कर लोगे। अरे भाई जब 1 -1 के इक्वल थोड़ी होता है, आंटो चेक करो, आंटो के लिए आप रियल नंबर बनाओ, मैं फील करो पहले ना, रियल नंबर टू रियल नंबर, -3 -2 -1 0 1 2 3, -3 -2 -1 0 1 2 3, है ना, कुछ भी ऐसे। अच्छा, अब आप बताओ कि इसमें जब x की वैल्यू -3 लोगे x की वैल्यू, तो हमें ये जो r है, ये जो f x है, ये जो y है, वो क्या मिलेगा, -3 पर -1 मिलेगा, -2 पर भी -1, -1 पर भी -1 मिल रहा है, देख रहे हो, चाहे जो हम माइनस की वैल्यू ले ले तो हमें -1 मिल रहा है। 1 पर 1 मिल रहा है, 2 पर भी 1 मिल रहा है, 3 पर भी 1 मिल रहा है, ऐसे इसके आगे भी है ना। तो हम देख रहे हैं -2 -3 -4 ये सब छूट जाएगा, ये सब कभी इमेज नहीं बनेगा। कि बनेगा, देखो आप नहीं बनेगा यार, तो आप लिखोगे कैसे, -3 बिलोंग्स टू रियल नंबर, y is equal to -3 belongs to real number, there is no x belongs to
या -3 बिलोंग्स टू रियल नंबर इन कोडोमेन लिखेगा। अगर और स्पष्ट करना हो, देयर इज नो x बिलोंग्स टू R इन डोमेन। एक अवयव कोई छूट जाए कोडोमेन वाले में तो वो फंक्शन ऑन्टो नहीं होता। कोडोमेन सच दैट f(x) इज इक्वल टू सिग्नम फंक्शन अपना -1 0 1 नहीं 1 0 -1 इफ x इज ग्रेटर देन 0, इफ x इज इक्वल टू 0, वही उतार देना है फंक्शन आपको, x इज लेस देन 0, ठीक है। सो फंक्शन इज नॉट ऑन हेंस प्रूव। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से सिग्नम फंक्शन को 1 1 भी नहीं है ये और ना ही ऑन्टो। तो बेटा बस मेरा वीडियो इतना ही। अभी इसमें 5 क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है सेकेंड एक्सरसाइज में। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन, बाकी 2 तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बाकी 5 क्वेश्चन और नेक्स्ट कल आपको प्रोवाइड करूंगा अगले वीडियो में। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। सभी लोग लाइक जरूर कर दो और सब्सक्राइब भी जरूर कर लो। कुछ इस तरह से कि हर खुशी आपसे खुशी मांगे, हर खुशी आपसे खुशी मांगे, हर जिंदगी आपसे जिंदगी मांगे और आपकी जिंदगी में हो इतनी रोशनी कि खुद सूरज भी आपसे रोशनी मांगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ